बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं हूं आपका तबीब मोहम्मद जमील भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाक हर्बल क्लिनिक। जी नाजरीन, आज मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूं जो मेरे बहन भाई या बुज़ुर्ग शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और शुगर जो है वो कंट्रोल होने का नाम नहीं लेती। जी नाज़रीन, आज जो मैं नुस्खा बताने लगा हूँ, अगर आप यकीन और एतमाद के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शुगर जो है वो एक दिन में ही कंट्रोल हो जाएगी। आपकी शुगर एक दिन में ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। जी नाज़रीन, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, मेरे बहन भाई या बुज़ुर्ग शुगर के मरीज़ हैं और तरह तरह के इलाज करवा के थक चुके हैं और किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हो रहा, तो अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इसको बनाएंगे और बताए हुए तरीके के मुताबिक ही आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शुगर जो है ये एक दिन में ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। जी नाज़रीन, कोई ज़्यादा मुश्किल नुस्खा नहीं है, कोई ज़्यादा किस्म का यानी कीमती नुस्खा नहीं है कि जो आप ना कर सकें, ऐसा भी नहीं है। ये जो मैं बताने लगा हूँ नुस्खा बहुत ही सस्ता तरीन नुस्खा है और इसका फ़ायदा जो है ये 100% है। सिर्फ ये नुस्खा इस्तेमाल करने से आपकी शुगर ही कंट्रोल नहीं होगी बल्कि और भी कई किस्म के आपको फ़ायदे होंगे। मसलन शुगर की वजह से आपके जिस्म में दर्दों का होना, हड्डियों में दर्दों का होना, चिस्कें बजना, जिस्म यानी कि बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो जाता है, दिल नहीं करता किसी काम को, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, हड्डियों में दर्द होती है और बहुत ही ज़्यादा मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह इस छोटे से नुस्खे से ही मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। जी नाज़रीन, अब आपको जो भी मेरे बहन भाई या बुज़ुर्ग शुगर की वजह से परेशान हैं, अब आपको मायूस होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आपकी मायूसी खुशियों में बदल जाएगी। अब तमाम मेरे बहन भाई खुश हो जाएं कि ये नुस्खा जो है ये बहुत ही नायाब किस्म का नुस्खा है जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ और आप इससे भरपूर फ़ायदा तभी उठा सकेंगे अगर आप मेरी ये वीडियो जो है ये इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि इस नुस्खा में कौन सी चीज़ शामिल है, कितनी मकदार में लेनी है और इसको बनाने का तरीका क्या है और सबसे बड़ी बात है इसका तरीक़ाकार क्या है इस्तेमाल करने का। जब आप इन तमाम चीज़ों को समझ जाएंगे तो फिर यह नुस्खा जो है आपको 100% से बढ़कर रिजल्ट देगा। अगर आप बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं बनाएंगे नुस्खे को, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। जी नाज़रीन, इसलिए मैं आपसे गुजारिश ये बार बार यही करता हूँ कि आप अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं 100% नुस्खे का, तो फिर आप ये वीडियो जो है ये शुरू से लेकर आखिर तक लाज़मी देखिएगा और बताए हुए तरीके के मुताबिक ही इस्तेमाल कीजिएगा। जी नाज़रीन, नुस्खा जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने परहेज़ कौन सा करना है। आपने जो मेरे बहन भाई शुगर के मरीज़ हैं, मेरे बुज़ुर्ग शुगर के मरीज़ हैं, आपने हर किस्म की मीठी अशिया से परहेज़ करना है। किसी किस्म की मीठी अशिया आपने नहीं खानी और आपने चावल भी नहीं खाने, किसी किस्म की कोल्ड ड्रिंक भी आपने नहीं पीनी। जी नाज़रीन, इसी तरह आपने सुबह को लाजमी तौर पर चहलकदमी लाजमी करनी है, वॉक लाजमी करनी है, जितनी कि आप आसानी के साथ पैदल चल सकते हो वो आपने चलना है। जी नाज़रीन, ये तो था आपका थोड़ा सा परहेज़ जो मैंने आपको बता दिया। अब जो आपने खसूसी तौर पर ग़िज़ा खानी है वो भी सुन लीजिएगा। आपने ख़ास तौर पर खाने में सलाद का इस्तेमाल लाजमी करना है। सलाद लाजमी तौर पर आप खाया करें और इसी तरह आपने हफ्ते में ज़्यादा नहीं तो 1-2 बार गोश्त भी खा सकते हैं। मछली का गोश्त भी आपके लिए अच्छी चीज़ है। इसी तरह आपने तली हुई चीज़ों का परहेज़ करना है। जी नाज़रीन, ये जो चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जिनका परहेज़ बताया है उनका आपने परहेज़ करना है। जो चीज़ें आपको खाने के लिए बताई हैं वो आपने खानी है। जी नाज़रीन, आइए अब चलते हैं नुस्खा की तरफ। नुस्खा जो है ये नोट कर लीजिएगा। जो मेरे बहन भाई या बुज़ुर्ग शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो शुगर एक दिन में ही नॉर्मल करना चाहते हैं, कलम पकड़ लीजिए, कागज़ ले लीजिए, कागज़ पेंसिल ले लीजिए और नुस्खा जो है ये नोट कर लीजिए। जी नाज़रीन, आपने क्वार गंदल ले लेनी है।
क्वार गंदल आपने ले लेनी है, उसको आपने ऊपर से छील लेना है। छील के आपने जो अंदर से जो लेसदार गूदा होता है वो निकाल लेना है। और 1 गिलास आपने नीम गर्म दूध का ले लेना है। ये दोनों चीज़ें आपने सुबह को नाश्ते से पहले इस्तेमाल करनी है। और इस्तेमाल करने का तरीका जो है ये सुन लीजिएगा इस नुस्खे को कि आपने कैसे इस्तेमाल करना है। सुबह को नाश्ते से पहले आधा घंटा या 1 घंटा पहले आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध का ले लेना है। और उसमें आपने ये जो क्वार गंदल का गूदा आपने निकाला है इसके 2 चम्मच आपने उसमें डाल देने हैं दूध में, और उसको अच्छी तरह हल कर लेना है। और फिर आपने वो दूध जो है वो आपने पी लेना है। और 1 या 2 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। जी नाज़रीन, इसी तरह आपने शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले इसी तरह आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध का लेना है। और फिर आपने 2 चम्मच क्वार गंदल के गूदे के लेने हैं और उसमें हल कर देने हैं, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है दूध में। फिर आपने वो दूध पी लेना है। फिर आपने 1 घंटा के बाद या 2 घंटे के बाद आपने शाम का खाना खा लेना है। जी नाज़रीन, ये तो था आपका नुस्खा, और जो मैंने तरीक़ाकार बताया इसको तैयार करने का और इसको इस्तेमाल करने का, इसको आप यकीन और एतमाद के साथ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी शुगर जो है वो 1 दिन में ही नॉर्मल हो जाएगी। जी नाज़रीन, इसी रूटीन के साथ आप रोज़ाना का इस्तेमाल कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके जिस्म में शुगर की वजह से जो दर्दें होती हैं, आपकी हड्डियों में दर्दें होती हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी जो है इंशाल्लाह पुरसकून गुजरना शुरू हो जाएगी। जी नाज़रीन, कोई ज़्यादा मुश्किल नुस्खा नहीं है, बहुत ही आसान सा नुस्खा है, बनाने में भी आसान है और वैसा भी सस्ता तरीन नुस्खा है। मेरे ख्याल में इससे सस्ता नुस्खा तो हो ही नहीं सकता। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ आपकी ये जो नुस्खा इस्तेमाल करें, आपकी कई किस्म की अमराज जो हैं वो भी दूर हो जाएंगी, आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा, आपकी ग़िज़ा अच्छे तरीके से हज़म होना शुरू हो जाएगी। ख़ास तौर पे आपकी जो जिस्मानी कमज़ोरी है शुगर की वजह से वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। जो आपका दिल नहीं करता काम करने को वो भी ठीक हो जाएगा, आपकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, सुस्ती ख़त्म हो जाएगी, चुस्ती आ जाएगी। जी नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और नुस्खा जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल पाक हर्बल क्लिनिक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो आसानी के साथ मिल सके और आप हमारे बताए हुए मफीद नुस्खा से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जी नाज़रीन, नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे हम सबका। अल्लाह निगहबान।